चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है। अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले, देश पर कोरोना का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे किस तरीके से खतरा बेहिसाब है। रिपोर्ट्स लगातार आपको दिखाएंगे, राज्य दर राज्य, शहर दर शहर आपको हाल भी बताएंगे। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ होंगे जो बताएंगे कि उनके राज्य, उनके शहर में किस तरह के हालात है, टीकाकरण कहां तक पहुंचा, केसेस कितने ज्यादा हैं, क्वारंटीन कितने लोग हुए हैं, आइसोलेशन में कितने लोग चले गए। सारी इंफॉर्मेशन, सारी खबरें आपको हम देंगे हमारे इस खास बुलेटिन में। तो देश के तमाम महानगर कोरोना की मार से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, भोपाल, लखनऊ, कोरोना संक्रमण से सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। महानगरों के अलावा छोटे शहर भी कोरोना की मार से दो चार हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर छोटे और मझौले शहरों पर भी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो तेजी से मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से छोटे शहरों में लॉकडाउन तक की नौबत आ चुकी है। और ये आज के ताजा आंकड़े, और इसको कंपेयर कर लीजिए 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक। अभी हालात क्या हैं? जहां 4 अप्रैल को 4000 से ज्यादा केसेस थे, वहीं आज अगर 8 अप्रैल की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में मुंबई के हालात देख लीजिए। 8938 मामले, दिल्ली में 7437 नए केस सामने आए हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो खतरे की घंटी है, डरा भी रहा है। तो मेरे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कुमार कुणाल इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से, मुंबई से मुस्तफा शेख, हेमेंद्र भोपाल से मेरे साथ हैं, अभिषेक मिश्रा मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से, गोपी अहमदाबाद से। लेकिन सबसे पहले मुंबई का हाल, मुस्तफा शेख, जो सबसे ज्यादा बुरा है। जी बिल्कुल नवजोत, अगर आपको बताएं कि ये ही इसी जो महीना है, अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में 2100 लोगों की कोविड से महाराष्ट्र में डेथ हो चुकी है। 56,000 केसेस कल नए आए थे और आज मुंबई में भी आप देखें तो 8,000 के तकरीबन केसेस आए हुए थे। वैक्सीनेशन की अगर आप बात करें तो कई वैक्सीनेशन सेंटर्स मुंबई में और बाकी महाराष्ट्र में है जो कि बंद हो चुके हैं क्योंकि वहां पर देने के लिए डोजेज अवेलेबल नहीं है। आज से वीकेंड का जो नाइट लॉकडाउन था वो लॉकडाउन शुरू होने वाला, वीकेंड लॉकडाउन शाम को लॉकडाउन शुरू होगा। अब आने वाले 1 से 2 हफ्ते में स्थिति समझ में आएगी सेकेंड वेव को लेकर। महाराष्ट्र इंतजार उसका भी रहेगा। कुमार कुणाल मेरे साथ मौजूद है क्योंकि दिल्ली भी कहीं ना कहीं मुंबई के रास्ते पर कुणाल चल पड़ी है। उससे पहले जरा दिल्ली का हाल देख लीजिए। हम सरकार में स्थिति के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। तो उस हिसाब से इस बारी डेथ बहुत कम है। मतलब ये लगता है कि जो इस बारी चल रहा है, जो कोरोना चल रहा है, कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, पर सीवियरिटी कम है और डेथ भी बहुत कम है। दिल्ली सरकार दावा करती रही, भरोसा दिलाती रही कि दिल्ली सुरक्षित रहेगी, दिल्ली वालों पर आंच नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली में कोरोना ने दोबारा घुसपैठ कर ली है। पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली में मरीजों का ये आंकड़ा डराने वाला है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार 3 अप्रैल 3,567 मरीज, 4 अप्रैल 4,033 मरीज, 5 अप्रैल 3,548 मरीज, 6 अप्रैल 5,100 मरीज, 7 अप्रैल 5,506 मरीज, 8 अप्रैल 7,437 मरीज। यानी सिर्फ 6 दिनों में मरीज दोगुने हो रहे हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लागू हो चुका है, लेकिन केस काबू में आते नहीं दिख रहे हैं।
ऐसे हालात में वैक्सीन को लेकर भी चौंकाने वाली खबर आई है। गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर वायरस की चपेट में आ गए। सभी 37 डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ली थी। अस्पताल के 5 डॉक्टर्स को अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ा है। राजधानी और पड़ोसी राज्यों के बीच रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही कोरोना के हालात में दिल्ली की सबसे बड़ी मुश्किल है। संक्रमण रोकने के लिए किसी भी तरह की पाबंदी लाखों लोगों की जिंदगियों को बेपटरी कर सकती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली मुंबई के रास्ते चल पड़ी है। कुणाल, क्या हो गया दिल्ली को? दिल्ली की स्थिति जो है, आपने जैसा रिपोर्ट में भी दिखाया, 5 दिन में दोगुने मामले, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 8% से ज्यादा हो गया है, यानी 100 टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें 8 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये है पॉजिटिविटी रेट, और यही वजह है कि अभी तक तो जो नियंत्रण में स्थिति दिखाई पड़ रही थी वो हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन स्थिति जब गंभीर होने लगी है तो सरकार ने कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं। मसलन कई सारे अस्पतालों में, जिनमें प्राइवेट अस्पताल शामिल है, 50% बेड जो है वो आरक्षित किए गए हैं कोविड के लिए। कई सारे नए सरकारी अस्पताल भी बनाए गए हैं, लेकिन स्थिति दोबारा नवंबर वाली है। और नवंबर में जिस तरीके से आपको याद होगा बेड की कमी थी, लोग अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे, वहां पर उन्हें उपलब्धता नहीं थी बिस्तरों की, उसी तरीके की स्थिति आने वाली दिखाई पड़ रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन जिस तरीके से दर बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, काबू करना फिलहाल मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हाल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भी कुछ वैसा ही है। जयपुर के हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं। शरद हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे। और गुजरात का हाल भी वैसे बेहाल ही है। और उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया। देखिए, योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर कहीं 500 से ज्यादा केस मिले तो फिर सख्त फैसला लिया जा सकता है। लेकिन भयानक और आंकड़े जो सबसे ज्यादा डरा रहे हैं वो मुंबई के हैं। देखिए जरा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी, बिहार और देश के बाकी हिस्सों से रोजगार की तलाश में यहां आने वाले लोग वापस घर जाने को बेकरार हैं। पिछले साल की तरह ये तस्वीरें दिल बैठा देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया 360 डिग्री पर घूमकर फिर से 1 साल पहले वाली हालत में लौट आई है। लॉकडाउन की वजह से पिछली बार फंस गए थे ना, तो इस बार अब सिर्फ ट्रेन से जाएंगे। मैं वापस गांव जाना चाहता हूं। अगर गांव इसीलिए जाना चाहता हूं सर, कल को फिर ज्यादा लॉकडाउन हो जाए, हाँ, तो क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से सर, खाने के लिए मरता हूं, कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं होता, हाँ, बस कमाता हूं तो खाता हूं, बस उसके सिवा हम लोग के पास कुछ नहीं है सर। इन तस्वीरों के पीछे की वजह महाराष्ट्र में बेतहाशा बढ़ते कोरोना के ये आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56,286 नए केस सामने आए। 376 मरीजों की मौत हो गई। नागपुर में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केस आए। 73 की मौत हो गई। पुणे में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस आए। 70 की मौत हो गई। मुंबई में 24 घंटे में करीब 9,000 नए केस आए। 23 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। कई शहरों में आंशिक पाबंदियां पहले ही लागू हो चुकी हैं, जिसके चलते पहले से कमजोर पड़े उद्योग धंधों की हालत और भी खस्ता होने लगी है और इनसे जुड़े लाखों लोगों को चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। मुंबई से विद्या और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना वापसी नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रवासी मजदूर है वो कहीं ना कहीं वापसी को मजबूर हैं। इसके अलावा मुस्तफा कोई रास्ता नजर नहीं आता। पूरे महाराष्ट्र का हाल बताइए जरा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि परसों के दिन की अगर आप बात करें तो 60,000 के तकरीबन केसेज आए थे और कल 56,000 केसेज आए। ये सिर्फ आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा बता रहे हैं। और मुंबई में भी इसी तरह से 10,000 का एवरेज चल रहा है मुंबई में पर डे केसेस का। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि क्योंकि वो लोग पर डे 2 लाख टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर RT-PCR टेस्ट है, तो टेस्ट की संख्या ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव आने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पैनिक लोगों में फैल रहा है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन डोजेज जो है वो सेंटर्स पर खत्म
खत्म होना शुरू हो चुके हैं। और महाराष्ट्र की स्थिति क्योंकि नहीं सुधर रही है, जो प्रवासी मजदूर है उनका ये सोचना है कि पिछले साल की जो हालत है वो बनती नजर आ रही है अगर कहीं लॉकडाउन हो जाता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर आप देखें तो उनका परसेप्शन ऐसा माना जाता है कि वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं अगर पब्लिक परसेप्शन उसके अगेंस्ट है तो भी। तो शायद कहीं ना कहीं मजदूरों को ये चिंता जता रही है कि वो लोग फंस ना जाए लॉकडाउन में, और इसीलिए वो लोग घर की तरफ प्रवास करना शुरू कर चुके हैं। स्पेशल ट्रेन अरेंज की जा रही है, लेकिन अब ये प्रवासी मजदूर वहां पर जाएंगे तो संक्रमण यूपी, उत्तर बिहार इन जगहों पर भी बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो एक तरह से बहुत चिंताजनक स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में बाकी राज्यों में बनती दिख रही है। मुस्तफा जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए, वैक्सीन को लेकर हाल क्या है फिलहाल महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, 120 वैक्सीनेशन सेंटर्स मुंबई में है, जिसमें से 73 जो है वो प्राइवेट यानी कि निजी फैसिलिटीज है। उसमें से तकरीबन 40 से 50 जो निजी फैसिलिटीज हैं वो इस वक्त शट हो चुकी हैं, बंद हो चुकी है। कई प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स भी है, नायर हॉस्पिटल, बीकेसी, यहाँ पर भी सुबह में वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आंकड़ा 3 लाख के पार, 4 लाख के पार महाराष्ट्र में जा रहा था हर रोज वैक्सीनेशन लगने वाले लोगों का, वो आंकड़ा अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि डोजेज हर जगह जो दिए जा रहे थे वो कम हो चुके हैं। बिल्कुल चलेंगे भोपाल भी, हेमेंद्र मेरे साथ हैं, जयपुर का हाल भी हम जानेंगे शरद से, साथ ही साथ लखनऊ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात 30 अप्रैल तक अक्षरधाम मंदिर बंद, इसके साथ साथ गोपी पूरे गुजरात का हाल क्या है बताइए जरा। बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद की मंजूश्री कैंपस में। ये कोविड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, किडनी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कल से जब गुजरात के उप मुख्यमंत्री जो है नितिन पटेल, उन्होंने ये अनाउंस किया है, उसके बाद से यहाँ पे मरीजों का आना लगातार जारी है, लगातार यहाँ पे मरीज आ रहे हैं। 450 बेड यहाँ पे क्रिएट किए गए, उसके सामने 350 से ज्यादा मरीज कल एक रात में यहाँ पे पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि जो लोड है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि अस्पताल में भले ही बेड बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो प्राइवेट अस्पताल है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कह दिया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 50% बेड जो है वो कोविड के लिए आरक्षित रहेंगे। हाँ। लेकिन लोगों को अभी भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं। और साथ ही इसके लिए अगर बात की जाए सूरत तो इतना हाल बुरा है कि वहाँ पे ना अस्पताल है, अगर श्मशान गृह में भी जाते हैं तो लोगों को सूरत हो, वडोदरा हो, अहमदाबाद हो, गोपी लगातार जानकारी आप हमें दे रही है, जरा हम तस्वीरें भी देखते हैं हाल क्या है अलग अलग शहर का। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि राज्य में फिर से लॉकडाउन की जरूरत है। करीब वही नौबत आ गई। 8 नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 20 छोटे शहरों में भी नाइट कर्फ्यू है। 30 अप्रैल तक सभी बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। गुजरात में पहली बार कोरोना संक्रमितों की तादाद पिछले 24 घंटे में 4000 के पार हो गई है। वैसे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जो लोग हैं बड़ी तादाद में जुट रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि अगर कोरोना से छुटकारा पाना है तो जितना ज्यादा टेस्टिंग हो पाए उतना ज्यादा टेस्टिंग किया जाए। सूरत में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी पड़ गई है। वहीं अहमदाबाद नगर निगम ने सभी निजी अस्पतालों में 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। मतलब साफ है कि गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या सरकारी इंतजामों पर भारी पड़ने लगी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पुराने फॉर्मूले यानी कि T3 यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर ही भरोसा जताया है। मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी इसे हरा चुके हैं, आगे भी हरा देंगे, बस जरूरत है सावधानी की। हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। कोरोना पर पीएम का मंत्र, टीका से हारेगी महामारी। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू से वार।
इसी फॉर्मूला पर जोर, कोरोना पड़ेगा कमजोर। कोरोना की दूसरी लहर डरा रही है, महामारी की रफ्तार बेकाबू है, रोज नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रोज कोरोना से जाने जा रही हैं। महामारी के नए तेवर पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का समर्थन किया, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की हालत पर समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। पिछले साल कोरोना को हमने हराया, अब तो तैयारी भी है, वैक्सीन भी है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम का जोर पुराने हथियारों 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ही है। उन्होंने कहा कि इसी फॉर्मूले से कोरोना के खिलाफ जीत मिली, आगे भी मिलेगी। पीएम ने हर राज्य से कहा कि RT-PCR टेस्ट 70% तक बढ़ाएं। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। पीएम ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को भी बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों का 100% टीकाकरण हो। उन्होंने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक देश भर में टीका उत्सव मनाने का सुझाव दिया। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। प्रधानमंत्री ने कोरोना की नई लहर के लिए लोगों की लापरवाही और सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, दवाई भी कड़ाई भी। आज तक ब्यूरो। कोविड केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। कई राज्यों में अप्रैल के आखिरी हफ्ते से परीक्षाएं शुरू होनी है, जबकि सीबीएसई की परीक्षा 4 मई से होने वाली है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि कैसे होंगी परीक्षाएं। IIM अहमदाबाद में फैला कोरोना, स्टाफ और छात्र समेत 40 संक्रमित। छत्तीसगढ़ का भिलाई वेटनरी कॉलेज अंजोरा में 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। साइंस कॉलेज जम्मू, स्टाफ और विद्यार्थियों को मिलाकर कुल 30 लोगों को कोरोना। जिस देश में हर सुबह कोरोना के आंकड़े सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस देश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आइडिया भी बेतुका लगता है। 16 साल के आर्यन कोहली जैसे छात्र समझ नहीं पा रहे कि अब कोरोना अपने चरम पर है, तब परीक्षा के लिए स्कूलों को खोलने की योजना क्यों बनाई जा रही है। जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग कि हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सीबीएसई कुछ करे जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल हों सबके लिए, तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी। आर्यन से ज्यादा टेंशन उनकी मां को है, जो देश की बाकी मां की तरह अपने बेटे को कोरोना से बचाने की जुगत में लगी रहती है। लेकिन बेटे की परीक्षा कोरोना से भी बड़ी चिंता बन गई है। डर तो दिल में है ही कि अब आगे क्या होगा। 4 मई की डेट आई हुई है, हमसे ज्यादा हम तो बोल ही रहे हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है, हम बहुत परेशान है बच्चे के लेके कि बच्चा है हमारा, उसको कुछ नहीं हो जाए। कोविड-19 के मामलों में इजाफे के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्रों ने याचिकाओं पर हस्ताक्षर कर सरकार से मई में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने या उन्हें ऑनलाइन कराने का अनुरोध किया है।
पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर #कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 भी ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।